बच्ची, मैंने पता नहीं किया है, मेरी बच्ची गवाह कर ली है। तो देखा कि पानी के अंदर एक लाश तैर रही थी। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में ख़वातीन जहां बुनियादी हकूक़ से काफ़ी हद तक महरूम है, वहीं सबसे ज़्यादा जराइम का शिकार भी ख़वातीन ही होती हैं। कभी घरेलू झगड़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो कभी जिंदा जला दिया जाता है, कभी उसे अगवा किया जाता है तो कभी इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। शहरों में तो किसी हद तक ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम मंजर आम पर आ जाते हैं और उन्हें किसी हद तक इंसाफ भी मिल जाता है, मगर मुल्क के बेशतर पसमानदा इलाकों में तो बाअसर अफराद इज्जतों को सरेआम रुस्वा कर जाते हैं, जबकि मुतासरा ख़वातीन के साथ साथ उनके वुरसा भी इस कदर मजबूर और बेबस होते हैं कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का सोच भी नहीं सकते। और बॉश नौजवानों का गिरोह राह चलती लड़की को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार देता है। इस जैसे मनाजिर फिल्मों में तो अक्सर नजर आते हैं। बड़े शहरों में रहने वाले बेशतर अफराद की सोच है कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है। हकीकत में ऐसी अंधेर नगरी नहीं कि कोई ऐसा करने की जुर्रत कर सके, मगर ऐसे वाक़यात मुल्क के देहातों में आम होते हैं। मगर बास मुल्ज़िम गरीब की सदा बुलंद होने से पहले ही उसका गला घोट देते हैं। कुछ ऐसा ही नारोवाल की तहसील जफरवाल में हुआ, जहां एक हाफिज कुरान लड़की को सरेआम अगवा कर लिया गया और उस पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी गई। आइए जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। नारवल की तहसील जफरवाल के कस्बा शाहगरीब के गांव रेनाल के रहायशी साबिक फौजी एहलकार अल्लादीता की 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी सबा हाफिज़ कुरान थी और अब मैट्रिक के बाद वो मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी। चंद रोज कबल वो सुबह के वक्त रफा हाजत के लिए खेतों में गई तो इलाके के रहायशी सदाम हुसैन, असद उर्फ मुन्ना और मुनव्वर हुसैन अपने दीगर 2 साथियों के हमरा उसे गन पॉइंट पर एक कार में अगवा करके ले गए। मेरी बच्ची, मैंने पता नहीं किया है, मेरी बच्ची गवाह कर ली है। मैं माड़ी हाँ, मैनू वजीरे आला दा इंसाफ चाहिए, मैनू वजीरे आला दा कानून दा इंसाफ चाहिए। मैनू नहीं पता बंदे दा। अल्लादीता नामी आदमी थाने मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरी लड़की अगवा हो गई है। उसने एक तहरीरी एप्लीकेशन की दी है जिसमें उसने 3 कस मुल्ज़मान सदाम हुसैन वगैरह को नामजद किया। तो इन्होंने उसमें मौक़िफ़ था कि मेरी लड़की को इन्होंने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया है, जिस पर हमने फौरी तौर पर FIR दर्ज की है। FIR नंबर 3 है, जिसमें उन लड़की के अगवा का सारा उसने वाक़या बयान किया था, उसको दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई है। सबा के वाली ने मुल्ज़मान के खिलाफ थाना शाहगरीब में मुकदमा दर्ज करवा दिया। गुरसा का कहना है कि पुलिस ने मुल्ज़मान के बासर होने की वजह से फौरी कार्रवाई ना की। अल्लादीता अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ मुल्ज़मान के घरों के चक्कर लगाता रहा और उनसे मिन्नत समाजत की कि उसकी बेटी को वापस कर दें, मगर मुल्ज़मान ने उसकी एक ना सुनी और टाल मटोल करते रहे। पुलिस अपना चक्कर लगाती है और चले जाती है, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती, वो सियासी बेस पर चलती है। वो मतलब है कि जो गुनहगार आदमी होता है उनको रियायत दे देते हैं, जो बेगुनाह होता है, मेरे जैसा आदमी होता है, उसको फंसा देते हैं। सबा का वालिद अपनी गुर्बत की वजह से बेबस था। मुल्जिम आंखों के सामने थे, मगर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। एक बाप की बेबसी उसकी बेटी पर क्या क़यामत बर्पा कर गई, आइए देखते हैं। वापस किया। इसी रोज पुलिस को इत्तला मिली नाला बसंतर में एक लड़की की मशकशुदा लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। उसकी शिनाख्त के लिए इर्द गिर्द के इलाकों की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए, मगर शिनाख्त ना हो सकी। 3-4 बजे के करीब मौज़ा सहारी से बज़रिया फ़ोन इत्तला मिली कि वहाँ पे एक बसंतर नाले में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है पानी में। जो मैं अपने चार्ज इन्वेस्टिगेशन कैमरा मौका पे पहुँचे तो देखा कि पानी के अंदर एक लाश तैर रही थी। वो गांव के लोगों की मदद से उसको बाहर निकाल कर शनाख्त करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो डेड बॉडी शनाख्त नहीं हो रही थी। एक यंग लेडीज़ की डेड बॉडी थी।
फिर उसको गांव में ला के रख के तो दीगर देहात में भी ऐलान वगैरह करवाए गए हैं ताकि ये शनाख्त हो जाए कि किसकी डेड बॉडी है। पुलिस ने अल्लाह को भी शनाख्त के लिए थाने बुलवाया। जब उसने थाने पहुंचकर लाश देखी तो उसकी दुनिया ही अंधेर हो गई। लाश उसकी अपनी ही बेटी सबा की थी, जिसे जालिमों ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने के बाद तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया था। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफात का इजाफा कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तकरीबन 5 बजे के करीब मैंने खुद बदरिया फ़ोन मुकदमा नंबर 6 के मुद्दई अल्लाह को भी फ़ोन किया कि उसकी भी लड़की गायब है, वो आके चेक करे कि कहीं उसकी तो नहीं है ये डेड बॉडी। तो वो तकरीबन 1 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचे हैं मौका में, उन्होंने आके देखा तो कहने लगे जी ये लड़की मारी है जो आज से 5-6 दिन पहले गायब हुई थी, उसी की डेड बॉडी है। तो इस पर फिर ज़रूरी कार्रवाई करते हुए जुर्म उसी मुकदमे में जुर्म 302 मेंशन किया गया और लाश को फिर फौरी तौर पे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए अपनी ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ़ टीमें मुख्तलिफ जगह पे मुल्ज़मों की तलाश के सिलसिला में रेड कर रही हैं। मुख्तलिफ जगह पे मुल्ज़मों की तलाश के सिलसिला में रेड कर रही हैं। सबा की मां और बहन का उसके साथ होने वाली बर्बरियत के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश जब घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूला की मां और बहन का कहना है कि कातलों को सरेआम फांसी दी जाए। उस बंदे ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾਮ ਹੈ, ਮਨਵਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਨਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ 10 ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 12 ਕੀਤੀਆਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਲਾਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਲਾਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਮਾਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ। इंसाफ दो, जिस तरह मेरी बहन के साथ हुआ उसी तरह उसके साथ होना चाहिए। बस मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ, वज़ीर आला दा इंसाफ। सबा के साथ होने वाली दरिंदगी ने उसके बाप पर क्या असरात छोड़े हैं, आइए आप भी देखें। मकतूला के बाप का कहना है कि जालिमों ने उसकी फूल सी बेटी को दरिंदों की तरह नोच डाला। उसकी तो लाश भी नहीं देखी जा रही थी। चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से अब पर जोर अपील करता हूं कि हमें इंसाफ चाहिए। 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलाके के रहायशियों का कहना है कि मुलजम इंतहाई बाअसर हैं और लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने से भी डरते हैं। आला हुकाम इसका नोटिस लें। साडा भाई अल्लाह साहब नाल बहुत बड़ा जुल्म होया, ऐसा जुल्म कि जिहड़ा साडे कोल दसण वास्ते ज़बान ही नहीं है। और मैं पाकिस्तान दे सारे इंतजामी अदारे ने जिहड़े उन्हां अगे अपील करना कि जिहड़े भी मुलजम इहदे है ने उन्होंने भारी तो भारी बल्कि सख्त तो सख्त सजा दी जाए। इहो जी सजा दी जाए कि इस तो बाद किसी दी बच्ची दी कोई इज्जत वाल वेख ना सके। और एडा जुल्म होया कि जनाब असी तो कहने आ कि बस्ती छड़ के किते चल जाइए, किते इस बस्ती ते अजाब ना आ जावे। असी साडे कोल अल्फाज नहीं जिहदे नाल असी दस सकीए। मकतूला के वुसा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, वो कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करवाकर कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल।
प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नॉर्थ कराची में छापा मार के एक खातून और उसके 2 कम उम्र साथियों को गिरफ्तार करके तलाई जेवरात और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने खातून के कहने पर घर में लूट मार की थी। गिरफ्तार होने वाले कम उम्र लड़कों ने किस तरह अपने दोस्तों को इस वारदात में शामिल किया, उनकी जुबानी सुनते हैं। शहर कायद में आए रोज ऐसे लातादाद वाकयात रुनुमा होते हैं जिनमें या तो शहरी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं या उन्हें जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया जाता है। पुलिस मुकदमात भी दर्ज करती है मगर हर मुकदमे की तफ्तीश में मुल्जिमान तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन नाज़माबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक डकैती में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर ही लिया, जिसमें 3 मुल्जिमान 21 नवंबर 2014 को दिन दिहाड़े एक मकान में दाखिल हुए और घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को रस्सियों से बांधकर एक कमरे में बंद करने के बाद घर में मौजूद तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। 21/11/2014 को मोहम्मद नासिर के घर पे डकैती मुदई के घर पे, जिसमें 2 लड़के ऊपर गए, एक लड़का नीचे था। नामालूम के खिलाफ FIR हुई। वैसे सूरत शनास उन्होंने बताया कि वारदात के 1 माह बाद ही मुल्जिमान ने घर से लूटे हुए एक मोबाइल फोन में अपनी सिम लगाकर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यही बात उन्हें पुलिस के शिकंजे में ले आई। एक मुल्जिम ने सेट उसके पास था, उसने उस सेट में अपनी सिम डाल के उस सिम स्टार्ट की। उसी सिम के उस सेट के IMI के थ्रू हमने रिकॉर्ड लिया। रिकॉर्ड लेने के बाद जिसके नाम पे वो सिम थी हम उस तक पहुंचे। उमैर लड़का है, उसके नाम पे वो सिम थी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाली खातून ने पूरी डकैती की मंसूबाबंदी की थी और इसके साथ कम उम्र लड़कों ने वारदात की थी, जिसके बाद आपस में लूटा हुआ सामान बांट लिया गया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। राहील की खाला है, उसने हमें ये करने का कहा था और राहील हमें लेके गया था। हम दोनों, मैं और रज़ाक, ये ऊपर गए थे दोनों और राहील नीचे खड़ा रहा। हमने वारदात की। वारदात करने के बाद राहील और मैं चले गए, हम तीनों राहील के घर पे। वहाँ पे ही हमने बटारा किया। कुछ सोना जो है राहील की खाला के पास रखाया। मोबाइल फ़ोन, 2 कैमरे, ये सामान जो मिला है, छुरियाँ, वो इनसे बरामद हो गई। गिरफ्तार होने वाले नौजवान वारदात की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे और कहते रहे कि उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर वारदात की। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उसका दोस्त राहील उसके पास आया और एक घर में डकैती करने का कहा। हमने लूटे हुए सामान को राहील के घर में ही आपस में तकसीम किया था। सिर्फ मोबाइल फोन में सिम लगाने की वजह से पुलिस के हाथ लग गए। वहाँ से निकले हम लोग, राहील को बुलाया, उसके रिक्शे में बैठे, हम लोग चले गए राहील के घर पे। राहील के घर पे गए, हम लोग वहीं गए राहील के घर पे, वहाँ बैठे, वहीं पे हिस्सा बांटी की। उसके बाद फिर सब अपने अपने चले गए। पकड़े पता नहीं, हमें खुद नहीं पता कैसे पकड़े गए। मोबाइल फ़ोन की वजह से पकड़े गए। हमने मोबाइल में सिम लगा दी थी।
मोबाइल फ़ोन में। जी। जो सामान तुमने चोरी किया जो वहाँ से मिला डकैती के दौरान, उसको बेचा नहीं था? नहीं, थोड़ा बहुत बेचा, वो बरामद कर लेंगे, बाकी बरामद हो गया। डकैती की वारदात में गिरफ्तार होने वाले दूसरे मुलजिम का कहना था कि उसके दोनों दोस्तों ने डकैती करने का कहा था, जिसका उसे 20,000 रुपए हिस्सा भी मिला। इन्होंने मेरे को बोला था काम करने के लिए, मैं ही पैसों की लालच में आ गया था, इसलिए मैं इनके साथ चला गया। कितना हिस्सा मिला? 20,000 रुपये। क्या करा 20,000? खर्च होगा। कहाँ खर्च? ऐसे ही उड़ा दिए यार दोस्त ने। बस वही लालच आ गया। लालच की वजह ये बता रहे हैं हम कि उन्होंने लालच दिया हमें, तो हमने इस वजह से डकैती की। पुलिस के शिकंजे में आने वाले ये कम उम्र लड़के अपने एक दोस्त और उसकी खाला की वजह से आज हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। सिर्फ चंद दिन लूटे हुए माल से अय्याशी करने के बाद अब इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आपने देखा कि चंद रुपयों की लालच में ये नौजवान अपने दोस्त की एक गलत मशवरे की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लूटे हुए चंद पैसों से चंद दिनों की अय्याशी के बाद उन्होंने अपने ऊपर जिंदगी भर का दाग लगा लिया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।